ही से जुड़ा, गुरुओं से जुड़ा, सभी चीज आपको सुनने मिला। आखिर में हम हैं क्या? इंसान है। तो एक बार का रात को सिक्खी जो शब्द है, इसको भी दूर रखते हैं। उसके पहले शुरुआत कैसे करेंगे? हर धर्म का एक नाम लेते हैं, ठीक है? हर धर्म, जैसे जीसस क्राइस्ट, क्राइस्ट को मानने वाले कौन हुए? क्रिश्चियन हो गए। मोहम्मद को मानने वाले क्या हुए? मुसलमान। भारत में जितने भी धर्म पैदा हुए, उसमें विश्वास रखने वाले हिंदू कहलाए। भारत के हिंदू कोड में साफ सुथरे भाषा में लिखा हुआ है, सिख, हिंदू और बौद्ध, इन तीनों को हिंदू का दर्जा दिया गया है। अब यहाँ सवाल उठा कि सिख भी हिंदू, बौद्ध भी हिंदू, लेकिन अब बौद्ध सुनते ही एक बार हम लोग को ध्यान में क्या आता है? चाइना। चाइना, जापान, नेपाल, भूटान, यही सब ध्यान में आता है ना। लेकिन उसका शुरुआत कहाँ से हुआ था? इंडिया से। तो जो भी धर्म इंडिया में पैदा हुआ, उसमें विश्वास रखने वालों को भारत में हिंदू कहा जाता है। अब इन सब को साइड रख देते हैं। सिक्खी का मतलब क्या होता है? सीखना। सिक्खी का मतलब होता है सीखना। लेकिन ये बहुत बाद में आया। किसी भी धर्म का नाम आप ले लो, इंसान के बहुत बाद में आया। उसके पहले हम जाते हैं कि इंसान क्या है, इंसानियत पे आते हैं। इंसान जीता क्यों है? अगर एक सीधा साफ सवाल पूछा जाए, किसी से मैं पूछूं, तो कोई जवाब देना चाहेगा इंसान क्यों जीता है? कोई जवाब देना चाहेगा? इंसान क्यों जीता है? कुछ लोग बोलेंगे जीता है मरने के लिए जीता है। कुछ लोग बोलेंगे पेट का सवाल है तो जीता है। कुछ लोग बोलेंगे पैसा कमाने के लिए जीते हैं। कुछ लोग बोलते हैं खाए पिए मर गए। बहुत अलग अलग जवाब मिलेगा। लेकिन इंसान जीता क्यों है? खाएगा उतना ही जितना में खुश रहेगा, झगड़ेगा उतना ही जितना में खुश रहेगा। ज्यादा हो गया तो रो के भाग जाएगा, हार मान जाएगा। उसके बाद सोता उतना ही है जितना में खुशी मिलता है, उतना ही सोएगा। जरूरत से ज्यादा सोएगा तो फिर उसको एकदम बहुत ही ज्यादा अजीब लगने लगेगा। और इंसान बात भी उतना ही करता है जब तक उसको मजा आता है, जब तक उसको अच्छा लगता है। जैसे ही उसको लगा कि मेरी बात सुनने लायक नहीं है, कोई मेरा बात सुन नहीं रहा है, यहाँ मेरा कोई वैल्यू नहीं है, हट जाता है। अपने ही कॉलोनी में देख लेना, कभी कभी होता है ऐसे किसी किसी के बीच में। मेरे को यहाँ पर नहीं देखते हैं लोग, मैं अलग रहूंगा, मैं अलग रहूंगी। तो इंसान के जीने का एक लौता मकसद है संतुष्टि पाना, खुश रहना। अब खुश रहने के लिए इंसान जीता है, जीते जीते हर काम करता है। अब इसमें कुछ धर्म, कुछ जात पात ये बोलते हैं ये मत करना, वो मत करना, ऐसा मत करना, लेकिन सुनते हैं क्या आप लोग? धर्म तो बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन सुनते हैं क्या आप लोग? अच्छा नहीं लगता है ना, खुशी नहीं मिलता है। उसी काम में भाग जाते हैं जिसमें खुशी मिलता है। अब 10 लोग के सामने ये तो बोलने में खुशी नहीं मिलेगा ना कि मैं तो ये करता हूँ, वो करता हूँ, तो कुछ लोग बात बनाएंगे, तो उसको छुपा लेता है इंसान। क्या मिला? खुशी मिला करके। तो साफ सुथरा इंसान का मकसद ही यही है, खुश रहना। एक छोटा बच्चा, उसको आप खिलौना दे दो खुश हो जाएगा, छीन लो रोने लग जाएगा। तो वैसे ही जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा रोना बंद होके जलन, चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है। होता है ना? किसी से आप जलने लगोगे, चिढ़ने लगोगे, उससे अलग हो जाओगे, या उसके बारे में बुरा बात बोलने लग जाओगे, दिमाग बढ़ गया। बच्चे को भगवान का रूप क्यों बोला जाता है? खुश है तो खुश है, नहीं है तो रोएगा, एकदम डायरेक्ट, कुछ छुपा नहीं सकता बच्चा।
लेकिन बड़े होते होते हम लोग क्या करते हैं, छुपाने लग जाते हैं, और वही चीज अंदर में हम लोग के खुन्नस बनने लग जाता है। तो आज खुश कैसे रह सकते हैं, इंसान खुश कैसे कैसे रहता है, इसके बारे में एक बार चर्चा करते हैं। सबसे पहला, दूसरों को देख के इंसान कैसे खुश रहता है। दूसरों से शुरू करते हैं। अपने अंदर सबसे पहले झांकना चाहिए, लेकिन आज सबसे आखिर में अपने अंदर झांकेंगे। आज दूसरों से शुरू करते हैं। आखिर में मैं घुमा फिरा के आप लोग को लेके आऊंगा कि फिर से इस किताब का सार क्या है। वास्तव में कैप्टिवेटिंग द सिंपल हार्टेड, फूल जो लहू में खिले, इसी का सार मैं घुमा फिरा के लेकर आऊंगा। आप लोगों को भी ये सीखना है ताकि अगली बार से आप अच्छी तरीके से उसको बता सके। लोगों को बोलना सीखना है। यहाँ पर कई बार क्या होता है, शुरू शुरू बोलना जब चाहते हैं लोग और नहीं बोल पाते हैं, तो शर्म के मारे फिर चेहरा बन जाता है उनका, सामने नर्वस होने लग जाते हैं, कांपने लग जाते हैं, पसीना आने लगता है, फिर कुछ लोग पहले ही हार मान जाते हैं। तो मैं अलग अलग तरीके से, पिछले बार भी आप लोगों को कुछ अलग तरीके से बताया था बुक का सार क्या है। पिछले बार क्या बताया था कि जितने गुरु हैं, जितनों ने शहादत दी, गुरु भगत हुए, शहादत जो दिए, कैसे दिए? मजबूरी में दिए? नहीं, उनको अपना जिम्मेदारी लगा, उनको अपने जीवन का वो मकसद लगा। अगर आप लोगों से भी पूछूं जिंदगी जीने का मकसद क्या है, वही चीज मैं दूसरे तरीके से जब पूछा, इंसान क्यों जीता है, जीने का मकसद क्या है, या इंसान क्यों जीता है, किसी के पास जवाब नहीं था। क्योंकि जी रहे हैं, कोई जुनून नहीं है अंदर में जीने का, सिर्फ जी रहे हैं तो रोजमर्रा का गुजारी चाहिए। उससे थोड़ा सा ऊपर जब आप उठ जाते हो ना, तो ये जो दबे कुचले लोग बोले जाते हैं हमको, गुरुओं ने ये बोला कि दबे कुचले लोगों के लिए मैं जी रहा हूं, उनको ऊपर लाने के लिए मैं जी रहा हूं। तो जब उस मनोभावना को हम समझ जाएंगे ना, तो उनको वो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो बोलते सभी मेरे भाई हैं, सब मेरे बराबर हैं। आज गुरु बोल के उनको कोई नहीं पूछता। उनको गुरु इसलिए बोला गया क्योंकि उनकी मानसिकता बड़ी हो गई। आम इंसान जो रोजमर्रा ऐसे ही जीना है, ऐसे ही मरना है, उससे ऊपर का सोच गए, इसलिए वो गुरु बन गए। सिक्खी में भगवान नहीं माना जाता, गुरु माना जाता है। अगर भारत के भूमि में भी देखा जाए तो हर जगह आपको आचार्य, गुरु ऐसे ही मिलेंगे। हर धर्म में, हर धर्म में, या हर आप किसी भी संप्रदाय में चले जाओ, गुरु मिलेंगे। तो उसी तरीके से गुरु जरूरी होता है, क्यों? शिक्षा देने के लिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि गुरु ही सबसे ऊंचा हो। बोलते हैं ना, स्टूडेंट, टीचर वहीं का वहीं रह गया, स्टूडेंट बड़ा हो गया। तो वैसे ही हमको भी बनना है। गुरु यही चाहते हैं कि मैंने जो सिखाया उससे भी ऊंचा मेरे लोग जाएं। उसमें उनकी खुशी छुपी है, उसके लिए वो जिए, ताकि एक दिन आएगा जब सभी लोग मेरी सोच से और ऊपर पहुंच सकेंगे। तो उनकी सोच तक जब आप पहुंचोगे, तब उससे ऊपर पहुंचोगे ना। वही बताने की बात की जा रही है। वो कितने साल पहले, 700-800 साल पहले इसका इतिहास शुरू हुआ। तब से उनके सोच में यही था कि जितने दबे कुचले लोग हैं सब बराबरी पा सके। तो गुरु अपने आप को सबसे ऊंचा रखेगा क्या? वो तो चाहेगा कि सब मेरे बराबर हो सके, लेकिन आज तक नहीं हो सके। क्यों? क्योंकि उनके संघर्ष को भी दबाया गया, बहुत सी गलत फहमी फैलाया गया। ये राज है खुश रहने का। उनकी खुशी के पीछे का राज ही ये था कि मुझे लड़ना पड़े तो भी लड़ूंगा, मरना पड़े तो भी मरूंगा, और शांति से बैठ के अगर किसी को कुछ सिखाया जा सके तो भी सिखाऊंगा, सबको मेरे बराबर लेकर आऊंगा। इसमें उनकी खुशी छुपी थी। सबसे ऊंचा वो हो जाए, इसमें उनकी खुशी नहीं थी। तो अब खुशी के बारे में ही बात करते हैं। इंसान खुश कैसे रहता है? एक होता है बहुत छोटे समय का खुशी पाना, जो कि दूसरों को देखकर एक पाया जाता है। सबसे खराब किस्म का खुश रहना, कभी खुश रहना भी खराब किस्म का होता है, लेकिन होता है, वास्तव में होता है।
अभी किसी को देख लिया लड़ते झगड़ते, मार, खुश हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुशी खत्म हो जाता है। अभी किसी से झगड़ा हुआ, जीत गए, खुशी होता है जीत गए, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुशी खत्म हो जाता है। वो दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक और खुशी है दूसरे से ही जुड़ा हुआ। दूसरे तरक्की करें, मेरा घर परिवार बढ़े, घर परिवार में भी सिर्फ मैं तो नहीं हूं ना, और भी है। मेरे घर परिवार तरक्की करे, माँ बाप का नाम रोशन करे, ये भी खुशी है। कुछ लोग अपने ही जीने निकल जाते हैं, लेकिन एक दिन माँ बाप को भी जाना है, तो उनके लिए जितना जिए उनके मरने के बाद काम आएगा? नहीं आएगा। एक वक्त के बाद जब शादी हो जाता है तो इंसान माँ बाप से थोड़ा सा दूर हो जाता है। तब उसको ये याद नहीं आएगा कि हम माँ बाप के लिए जिए। तब वो दोनों तरफ बंटवारा हो जाता है, दो परिवार, लेकिन ध्यान दोनों तरफ होता जरूर है। खुशी बढ़ जाने का मौका मिलता है, लेकिन बर्बादी भी बढ़ जाने का मौका मिलता है। भगवान क्या करता है हमारे लिए? जैसे भगवान को हम मानते हैं इतना कि भगवान हमको आशीर्वाद देगा, हमारी रक्षा करेगा, तो उसमें भगवान हमारी रक्षा तब करेगा हम काम ऐसा करें कि भगवान हमारी रक्षा करेगा। हमारे सामने दो परिस्थिति लाके छोड़ देता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दो रास्ता जिंदगी का लाके छोड़ देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ससुराल देखूं कि मायके देखूं, आ जाता है ऐसा सिचुएशन कभी कभी। अब वहां आपको ये नापना तौलना पड़ता है कि मैं किधर ज्यादा ध्यान दूं तो खुश रहूंगा। वही करता है इंसान, क्या करके थोड़ा ज्यादा मेरे को फायदा हो जाए, ज्यादा मैं खुश रह जाऊं, उधर ही ज्यादा ध्यान देता है। लेकिन एक तरफ ध्यान देते ही दूसरे तरफ का दुख बढ़ जाता है। तो वैसे ही भगवान हर जगह हर बार एक ऑप्शन, 2-3 ऑप्शन, 4-5 ऑप्शन लाके छोड़ देता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के इंसान हो। आप किस तरीके के इंसान हो, आप वही रास्ता चुनोगे और ऊपर वाला भी उसी में बरकत देगा, बाकी तरफ से दुख जरूर देगा। इसीलिए जब भी कोई रास्ता चुनते हो, आप जो फैसला लोगे जिंदगी में, उसी में आपको बरकत मिलेगा। आप ये सोचोगे कि यहाँ तो मैं ये कर लिया, लेकिन अब मेरे को दुख ही दुख मिल रहा है दूसरे तरफ से, तो वो मिल इसलिए रहा है क्योंकि आप रास्ता ही एक दूसरा चुने थे। इसके लिए आप उसको दोष नहीं दे सकते। तो खुशी पाने का जरिया ही ये है कि जिस रास्ते को आप चुन लिए वही रास्ता अपना समझो, अपना लो। दूसरे तरफ फिर ध्यान जाएगा तो दुख जरूर मिलेगा। एक ही तरफ ध्यान जाता गया तो आपका ध्यान उसी में रहेगा जहां सुख जा रहा है। जहां सुखी जीवन है आपका ध्यान उधर ही जाएगा। जैसे कई लोग हैं जिंदगी में बहुत संघर्ष करने के बाद भी दो तरीके का जवाब उनका मिलेगा हमेशा। एक पहलू ऐसा होगा जिसमें वो अपना दुख जाया करते हैं कि इतना सहना पड़ा, और एक जवाब ऐसा मिलेगा जिसमें एक बहुत गुरूर होता है, ये करके सफल हो गया। दोनों ही जवाब मिलेगा। लेकिन एक ही किस्से का दो जवाब अगर आप बनाओगे तो एक तरफ दुख है, एक तरफ सुख है। आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या ध्यान देना है। या तो उसको सुख मानना है या तो उसको दुख मानना है। आप जो मानोगे आपके दिमाग को वही मिलेगा। सब यही है, स्वर्ग और नर्क यही है। मरने के बाद आप कहीं नहीं जाओगे, यही समा जाओगे। यहीं से पैदा हुए यहीं समा जाओगे। जीते जी ही स्वर्ग नर्क है, वही सुख दुख है। अब दूसरों से जुड़ा हुआ चीज तो हो गया, अपने से जुड़ा, अपने अंदर झांकने की बात देखते हैं। अपने अंदर झांक के कैसे सुख दुख मिलता है। योगी, तपस्वी, गुरु और जितने भी आप भगवान ले लो, सभी की वाणी, सभी के बोल, सभी के समाचार अगर आप पढ़ते हो, यही मिलेगा
कि भगवान आपके अंदर ही छुपा है। भगवान जब आपके अंदर ही छुपा है तो आपके खुश रहने पर ही वो भगवान खुश होगा। किसी को खुश करने से भगवान खुश होगा क्या? उसके अंदर जो छुपा है वो खुश होगा। अगर आप ऐसे इंसान हो कि उसको खुश करके आप खुश रह सकते हो, जैसे महान लोग जितने भी महान हुए, जितने भी गुरु हुए, वो दूसरों को एक आरामदायक जिंदगी देके खुश रहे। अगर उतने महान आप हो तभी ये मुमकिन है कि दूसरे को खुश करके आप खुश रहो, वरना आपके अंदर जो भगवान छुपा है वो दुखी है। जैसे आप आज किसी की मदद किए, कोई आपसे पैसा मांगा, दे दिए, कल को आपको जरूरत पड़ी, आप तुरंत उससे भिड़ने पहुंच जाओगे कि नहीं नहीं वापस कर, मेरे को जरूरत है। तो वो तो फिर अपने अंदर ही छुपा हुआ भगवान नाराज हो गया ना, तभी तो दुख बढ़ गया। अगर ये सोच लिए कि आज मैं किसी को दान कर दिया, बहुत खुश नसीबी की बात है कि मैं दान कर दिया, दूसरे की मदद कर दिया, चाहे मेरे जीवन में कुछ भी आ जाए, मैं किसी की मदद किया, वो सबसे बड़ी चीज है। अगर ये आपके दिमाग में है तभी आप खुश रह पाओगे उस दान से, वरना आपका दिमाग फिर से उधर जाएगा दूसरी तरफ कि ये नहीं करना था, और वही पछतावा है, वही नरक है। जितनी बार आप पछताते हो वही नरक है। कई लोग बोलते हैं कि पछतावा करके सुकून मिलता है, नहीं मिलता है। पछतावा, अब क्या पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत, हर कोई बोलता है ना? हर कोई अपने जीवन में ये चीज सुना ही होगा। अब पछताना क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब दान कर दिए हो तो बाद में क्यों किया सोच के पछताना क्यों? तो ये अपने अंदर की बात है। अपने अंदर झांक के देखो कि आप क्या हो, आप किस लायक हो, आप कैसे इंसान हो। जैसे देवता भी मानते हैं, कोई भगवान को बोलते हैं तो ये बोलते हैं ना कि ये धन दौलत का देवता है, ये सुख शांति का देवता है। क्यों बोला जाता है? वो भगवान भी धन दौलत को अपना सुख माना, उसमें सबसे सर्वोपरि है, इसलिए उसको धन दौलत का भगवान माना गया। कोई अगर सुख शांति का देवता माना जाता है तो इसलिए माना जाता है क्योंकि वो हमेशा सुख शांति बांटता रहता है, इसलिए उसकी पूजा की जाती है। क्योंकि वो सुख शांति बांटता है, आपको भी सुख शांति चाहिए तो उसकी पूजा की जाती है। ऐसा ही हर इंसान के अंदर है। जब अपने आप को पहचानोगे तब आपको समझ में आएगा कि आप कैसे इंसान हो, आप किस तरफ खुश रह सकते हो। यह अपने अंदर झांकना है। और एक होता है सबसे सुखी जीवन बोला जाता है। अगर भारत की भूमि में सबसे महान योगी का नाम लिया जाए तो शिव जी का नाम आता है। उनका भी आखिर बोल यही था कि प्रेम ही सबसे बड़ा योग है। प्रेम ही सबसे बड़ा योग है, जिसके 112 योग के तरीके बताने के बाद आज तक कोई साइंटिस्ट या कोई योगी ये नहीं बता पाया कि उस 112 तरीके से ज्यादा कोई योग का तरीका है। तो उतना बड़ा योगी जब जीवन के आखिर में यही बोला कि प्रेम ही सबसे बड़ा योग है। क्यों? योग इसलिए किया जाता है ताकि मन शांत रहे। अगर प्रेम में शांति नहीं है तो वो प्रेम ही नहीं है। इसलिए बोला गया कि प्रेम सबसे बड़ा योग है। आपस में मिलजुल कर प्रेम भाव से रहोगे, वही सबसे बड़ा योग है। उससे बड़ा कोई भगवान भी नहीं। तो आज खुश रहने के बारे में बहुत कुछ जाना गया, बहुत कुछ जान लिया आप लोग। सबसे पहली बात है कि आप कैसे इंसान हो वो आपको जानना है। बचपन से अगर आप चूक गए हो, अपने बच्चों को अभी से सिखाना शुरू करो, ताकि वो जीवन में समझ सके कि वो कैसे इंसान है और उनको खुशी किस तरफ मिलेगा। जब मन में ऑप्शन भटकते रहता है ना, तब आप कभी शांत नहीं रह पाते हो। और जब शांत नहीं रहोगे तो दुख ही दुख है। ये करे कि वो करे कि ये करे कि वो करे, इसी में दिमाग फ्यूज हो जाता है। एक रास्ता लेके निकल लेते हैं, वो किसी ना किसी मंजिल में पहुंच जाते हैं। जब खड़े होके सोचते रह जाओगे कि ऐसा 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 ऐसा, कि कोई एक रास्ता पकड़ लिया और आगे चल के कोई मंजिल मिल ही नहीं रही,
तो और आप सोचोगे कि काश मैं वो रास्ता पकड़ लेता, तो वो रास्ता जो आप पकड़ लिए हो वो भी बेकार लगेगा। और ये मान लोगे कि ये मेरा रास्ता है, मैं इसको चुन लिया हूं, चलना ही है, तो दूसरे रास्ते का सोच के आप कभी दुखी होगे ही नहीं। यही सुखी जीवन का राज है। सबसे पहली बात, अपने आप को पहचानिए कि आप कैसे इंसान। इस बुक का सार यही कहता है। सबसे पहले गुरु, अगर आप गुरु नानक को देखें, उन्होंने लड़ने के बारे में कभी नहीं कहा। बहुत प्रेम भाव से एक बेगमपुरा राज की स्थापना करने की बात की, जहां पर लोग प्रेम भाव से रहे। आखिर आते आते जब हमारे देश में मुगल सल्तनत से हमला होने लगा, तो कोई एक अपना साम्राज्य सुख शांति से नहीं जी सकता। अपने आप को बचाने के लिए हमला करना पड़ता। तो उसी सुखी जीवन को पाने के लिए शस्त्र उठाना पड़ा। वहां सुख था, कुछ लोग तैयार थे, हम अपना सिर कटवाने को तैयार हैं, हम अपना सर गुरु के चरणों में रखते हैं ताकि हमारा घर परिवार सुरक्षित हो सके। ये वे कैसे लोग थे? जो गुरु चाहते थे कि मेरे बराबरी के लोग मिले, जो दूसरों के लिए करना जानते हैं, दूसरों के लिए शहीद होना जानते हैं, वैसे लोग सामने आए और बाकी लोग सुख शांति से जी सके। यही सुखी जीवन का राज है। अगर अपने आप को पहचानोगे तो खुद को भी खुश रख सकोगे और साथ वालों को भी खुश रख सकोगे। इसी के साथ मैं अपना बोलना खत्म करूंगा और सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा, ठीक है, आज हमारे बीच में कोरबा से भी एक जाने माने व्यक्ति आए हुए हैं जो पहले भी यहाँ आ चुके हैं। तो मैं जीत सिंह को यहाँ बुलाना चाहूंगा अपने विचार रखने के लिए, जो कुछ दिन पहले ही उनको बुक दिया गया और वो भी बुक को पढ़े, वो भी कुछ अपना विचार इसमें रखना चाहेंगे।